Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on the poem written by Amy Lowell. So today we are going to discuss the workbook page number 29, part number C. Our first question is if, ठीक है, did you enjoy the poem in your textbook? ठीक है, उन्होंने ये पूछा है कि आपने पोएम को enjoy किया था और इस पोएम का नाम क्या था? The poem, जो कहाँ पे लिखी थी आपकी टेक्स्ट बुक में. You will notice that the two stanzas each have a main idea. हर stanza में कोई ना कोई मेन आइडिया था. ठीक है, अगर दो स्टैंजाज हैं तो दो स्टैंजाज में कोई ना कोई मेन आइडिया बताया गया था. व्हाट आर दीज आइडियाज़? हमने उन आइडियाज़ को डिस्कस करना है कि वो क्या आइडियाज़ थे. ठीक है, इफ़ यू प्लांट एंड लुक आफ्टर इट विल बिकम अ ट्री. ठीक है, किसके बारे में बात हुई है? ये एक ट्विग के बारे में बात हुई थी कि जब आप ट्विग को प्लांट करते हैं, उसको लुक आफ्टर करते हैं, तो फिर वो एक ट्री में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, लुक आफ्टर हम उसकी कैसे करते हैं? हम उसको सनलाइट पे रखते हैं. ठीक है, उसको वाटर प्रोवाइड करते हैं, तो वो जो ट्विग होता है वो एक ट्री में कन्वर्ट हो जाता है. इफ़ यू थ्रो इट इनटू अ क्लोजेट, अगर आप उस ट्विग को क्लोजेट कबर्ड में फेंक देते हैं तो क्या होगा? इट विल डाई. ठीक है, सो ये हमारे पास दो आइडियाज़ थे. कंप्लीट दी सेंटेंसेज एनी वे यू लाइक. आपके पास ये सेंटेंसेज गिवन है, आपने इनको खुद से कंप्लीट करना है. ठीक है, आप इसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं, जो भी आपने इन ब्लैंक्स में लिखना है. ठीक है, इफ़ आई टेक इट आई विल डू इट. ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ जो है सेंटेंसेस लिखे हैं, आप इनको अपनी मर्जी से भी जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं. इफ़ यू ब्रेक इट विल थ्रू इट. I will through it. If they come now, they will be give food. If I go to school now, it will be too late. If they don't go today, they will have to wait. If you water it, it will grow well. इफ़ यू टेल हर शी विल क्राई. ठीक है, आपके पास इफ़ की स्टेटमेंट गिवन है, आपने इन इफ़ की स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना. आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हाफ स्टेटमेंट है. ठीक है, सेंटेंस नंबर 1 है, आपने इसको कंप्लीट करना है. एक सेकेंड सेंटेंस आपने इसके साथ ऐड करना है. ठीक है, सो इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस रेफर टू समथिंग दैट डिड नॉट हैपन. ठीक है, आपने इसमें क्या चीज़ बतानी है कि वो चीज़ बतानी है जो अभी तक हुई ना हो. ठीक है, कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग इफ़ एंड वुड. आपने इफ़ और वुड को यूज़ करते हुए आपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है. ठीक है, इफ़ आपके पास यहाँ पे गिवन है, आपने वुड भी यूज़ करना है. इफ़ यू हैड गॉन देयर यू वुड हैव सीन देयर. ठीक है, इन सेंटेंसेज में क्या बताया गया? वो चीज़ जो अभी तक हुई ही नहीं है. ठीक है, इफ़ यू हैड गॉन देयर यू वुड हैव सीन इट. ठीक है, कि अगर आप वहाँ पे जाते तो आप इसको देखते, मतलब उसने अभी तक देखा नहीं है. ठीक है, उसने अभी कुछ भी सीन नहीं किया. ठीक है, तो इन सेंटेंसेस में क्या चीज़ बात हो रही है? क्या बात हो रही है इन सेंटेंसेस में कि आपने इसको ऐसे कंप्लीट करना है कि वो चीज़ जो है पास्ट में या प्रेजेंट में अभी तक हुई नहीं है. ठीक है, if he had eaten the fruit he would not be hungry. ठीक है, हमने यहाँ पे देखें इसमें भी हमने would यूज़ की है. if you had told her she would help you in this matter. If we had known they would never fight. If the boy would be saved he would have helped us. अच्छा, इसमें ये भी है कि आप अपनी मर्ज़ी से इनको कंप्लीट कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं आप वही लिखें, आप इसको अपनी मर्ज़ी से भी कंप्लीट कर सकते हैं. इफ़ वाटर द प्लांट इट वुड नॉट हैव डाइड. इफ़ यू हैड वर्क हार्ड इट वुड हैव बीन बेटर. ठीक है, सो हमने इन सेंटेंसेस को कंप्लीट किया है, और इन सेंटेंसेस को हमने कैसे कंप्लीट करना था कि हमने इफ़ भी यूज़ करना है और वर्ड भी यूज़ करना है. ठीक है, सो आप इसमें अपनी मर्ज़ी के भी जो है ना सेंटेंसेस ऐड कर सकते हैं. ठीक है, वर्किंग विद वर्ड्स. ठीक है, वर्किंग विद वर्ड्स हमने क्या करना है? पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर. ठीक है, आपके पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होते हैं. मैंने आपको लास्ट टाइम इनको बताया था कि डिक्शनरी में जैसे हमारे पास वर्ड्स गिवन होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं. ठीक है, सो हमने इनको भी वैसे ही सॉल्व करना है. ठीक है, हमारे पास फर्स्ट वर्ड है फिश एबल. ठीक है, आपने यहाँ पे लिखना है फिश एबल. सेकेंड, अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो हमारे पास होता है फिश्ड. ओके,
थर्ड हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो चीज़ है वो है फिशर। फोर्थ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम देखें तो ये फिशरीज। ओके, फिफ्थ फिशमैन या फिशरमैन, फिशरमैन। ओके, सिक्स अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो ये हमारे पास है फिशरी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो सेवेंथ अगर हम देखें तो हमारे पास है फिशिंग। एंड द लास्ट वन विल बी फिशिंग। ठीक है, सो यू स्क्रैम्बल अनस्क्रैम्बल दीज वर्ड्स विच आर ऑल नाउन। ठीक है, ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं ये सब क्या हैं, आपके पास नाउन है। इफ़ यू हैव डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द वर्ड्स यूज दीज पिक्चर क्लू। ठीक है, इस पिक्चर को आपने एज अ क्लू यूज़ करना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे ये जो वर्ड जो है अनस्क्रैम्बल्ड हुए हैं, ठीक है, प्रॉपरली इनको लिखा नहीं हुआ, तो ये क्या है। ठीक है, सो हम इस पिक्चर में से देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, गिफ्ट भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिंगर्स। ठीक है, देन मनी, ये आपके पास क्या है, मनी। उसके बाद ये अगर वर्ड देखें तो ये टर्टस बनता है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, टर्टस। ठीक है, ये एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको ये हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है। स्टिंग। ठीक है, ये आपके पास क्या है, स्टिंग है। और ये आपके पास क्या है, ओवर कोट। ठीक है, ये आपके पास ओवर कोट है। ठीक है, सो आपने इन वर्ड्स को, इन नाउन्स को प्रॉपरली लिखना है। और अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप इस पिक्चर को देखते हुए आप जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। ए पार्ट इज प्रोवर्ब। ठीक है, पेज नंबर 31। द वर्ड्स इन द प्रोवर्ब्स आर नॉट इन करेक्ट ऑर्डर, रीराइट देम करेक्टली। ठीक है, आपके पास ये क्या गिवन है, प्रोवर्ब्स गिवन है, पर ये अपने करेक्ट ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, सो हमने इनको करेक्ट करके लिखना है। जैसे डीप वाटर स्टिल रन्स। ठीक है, एक्चुअली ये करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, इसका जो एक्यूरेट फॉर्म होता है वो होता है स्टिल वाटर रन डीप। ओके, आई एंड फॉर टूथ एंड एन। ठीक है, इसको हमने करेक्ट ऑर्डर में लिखना है कि हमारे पास क्या है, प्रोवर्ब्स है। ठीक है, ये जितने भी प्रोवर्ब्स हैं ये करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, हमने इसको करेक्टली लिखना है इनको। ठीक है, इनको दोबारा लिखना है लेकिन वो करेक्ट होने चाहिए। तो ये हमारे पास होगा एन आई, फॉर एन आई। ठीक है, एंड आ टूथ फॉर अ टूथ। ठीक है, नेक्स्ट है स्पीक वर्ड्स लाउडर देन एक्शन। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। नेवर बेटर देन लेट, बेटर लेट देन नेवर। Better late than never. क्वेश्चन नंबर F, रीड विद रिदम। ठीक है, लिमेरिक्स। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कुछ कह सकते हैं आप यहाँ पे पोइम गिवन है। ठीक है, और उसमें हमारे पास क्या है, एक लिमेरिक्स है। लिमेरिक क्या होता है हमारे पास, लिमेरिक इज़ अ शॉर्ट पोइम ऑफ 5 लाइन्स। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितनी लाइन्स हैं, 5, 1 2 3 4 5। द फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ लाइन राइम एंड यूजुअली हैव 8 सेलेबल्स ईच। ठीक है, हमारे पास जो सेलेबल्स होती हैं ये क्या होती हैं, ये इनमें हमारे पास वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम स्ट्रेस देते हैं, ज़्यादा जो है ना फोकस करते हैं, ज़्यादा लाउड या कह सकते हैं ज़्यादा स्ट्रेस दे के हम उनको बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है। द थर्ड एंड फोर्थ लाइन्स ऑल्सो राइम एंड कंटेन 5th और 6th सेलेबल्स ईच। ठीक है, हमारे पास थर्ड और फोर्थ लाइन में भी हमारे पास क्या है, राइम्स हैं। और इनमें भी हमारे पास क्या है, स्ट्रेसफुल वर्ड्स है, जिन वर्ड्स पे हम ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। ठीक है, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हो, फिर देखते हैं कि कौन से ऐसे जो वर्ड्स हैं
ठीक है, जिनमें हमारे पास स्ट्रेस ज़्यादा आती है, ठीक है। माई डियर, ठीक है, डियर हमारे पास एक वर्ड है, ठीक है। फ्रेंड, आमिर, मिर देखें तो हम इस पे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, ठीक है। ऑफ, सखर, सखर वर्ड जो है इस पे भी हम ज़्यादा क्या करते हैं, स्ट्रेस देते हैं, ठीक है। वेंट, शॉप, शॉप जो वर्ड है उस पर भी हम ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। वन डे, टू बाय, बट इस ये बटर में ना हम ये जो बट है ना इस पर हम ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, ठीक है। ऑन दैट फेयरफुल डे ही फेल, said to say the batters now spread वर्ड भी हमारे पास जो है इसमें जो है इस पर ज़्यादा हम स्ट्रेस देते हैं, ठीक है। इन अ गुटर, ठीक है, ओके। सो द फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ लाइन्स राइम्स एंड यूजली हैव एट। अगर हम देखें फर्स्ट सेकेंड और फिफ्थ लाइन जो है यहाँ पे हमारे पास राइमिंग वर्ड्स हैं, ठीक है। हम फर्स्ट को देखें सखर, ठीक है, बटर, ग्यूटर, ठीक है, ये हमारे पास क्या है वो वर्ड्स जिनमें एक प्रॉपर स्कीम बन रही होती है, राइम बन रही होती है, ठीक है। और थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ लाइन्स, ठीक है। थर्ड देखें अगर हम लोग ऑन द डे, ऑन दैट फेटफुल डे से, ये दोनों, इन दोनों की भी आपस में राइम्स बन रही है, ठीक है। मतलब ये कि सखर, बटर, ग्यूटर, ठीक है, ये हमारे पास क्या है एक एंड पे जो है एक राइमिंग स्कीम हमारे पास बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें देख लेते हैं द फेमस यंग आर्टिस्ट कॉल्ड डीन, ठीक है। आर्टिस्ट हमारे पास फेमस, इसमें भी हम लोग ज़्यादा जो है ना स्ट्रेस देते हैं, ठीक है। वंस पेंटेड अ मार्वलस पेंटेड, ठीक है, पेंट हमारे पास क्या है स्ट्रेसफुल वर्ड है। मार्वलस में यहाँ पे हम ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। और सीन, ठीक है। अ क्रिटिक सेड, ठीक है, दिस मैन्स गोन टू फार, व्हाट डू ऑल दीज लाइन्स really mean। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसमें राइमिंग स्कीम बन रही है द फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ लाइन। फर्स्ट, सेकंड, डीन, सीन, मीन, ठीक है, ये एक हमारे पास क्या बन रही है राइम बन रही है, ठीक है। उसमें थर्ड फॉर्म में देखें आ फार, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है राइमिंग स्कीम बन रही है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें Edward Lear 1812 to 1888, an English writer and artist, published a book called A Book of Nonsense in 1846. It is a volume of limericks, most of them very amusing. Try to find a copy in the library and read some of its limericks, ठीक है। हमारे पास इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक राइटर था, एडवर्ड लेयर था, ठीक है। वो क्या था, एक इंग्लिश राइटर था और एक आर्टिस्ट था। उसने एक बुक पब्लिश की थी, उस बुक का नाम क्या था, बुक ऑफ नॉनसेंस, और ये इसने 1846 में पब्लिश की थी, ठीक है। इसकी जो बुक थी ना उसमें भी लिमेरिक्स यूज़ हुए भी होते थे, ठीक है। मतलब ये कि लिमेरिक्स में हमारे पास स्ट्रेसफुल वर्ड्स भी होते थे, ठीक है, जिन वर्ड्स में हम ज़्यादा स्ट्रेस देते थे। और लाइंस होती थी ना उनमें जो है ये थी राइम्स भी थी, ठीक है। जैसे हमारे पास ना सखर, बटर, गटर, ठीक है, ये हमारे पास राइम बनती है एक, ठीक है। उसके बाद डे से, ये हमारे पास राइम बनती है। डीन, सीन, मीन, ये हमारे पास राइम बनती है, ठीक है। उसके बाद आ और फार जो है राइम्स बनते हैं। मतलब इसमें क्या होते हैं वर्ड सिमिलर होते हैं, ठीक है, उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है ना वो सेम ही होती है, ठीक है। सखर, बटर, गटर, ठीक है, डे से, डीन, सीन, मीन, फॉर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है राइमिंग वर्ड्स हैं, ठीक है। तो इसकी भी बुक में भी हमारे पास लिमेरिक्स होते थे, ठीक है, स्ट्रेसफुल वर्ड्स भी होते थे, ठीक है, हर वर्ड पे स्ट्रेस भी होता था, ठीक है। और हमारे पास राइमिंग वर्ड्स भी बनते थे इसके, ठीक है। अब हमने यहाँ पे राइमिंग स्कीम के बारे में पढ़ा था, ठीक है, वो वर्ड्स जो बिल्कुल सिमिलर हों एक दूसरे से, ठीक है। जो है अब यहाँ पे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्रुप द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर राइमिंग साउंड। देयर आर 2 वर्ड्स विच डू नॉट राइम विद द
ऑर्डर, ठीक है, फाइंड दैम, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे वर्ड्स गिवन है, हमने क्या करना है, इनको अकॉर्डिंग टू राइमिंग साउंड इनको क्या करना है, हमने ग्रुप ए में प्लेस करना है, बी में प्लेस करना है, सी में प्लेस करना है, डी में प्लेस करना है, ठीक है। बट इनमें से कुछ 2 वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी राइमिंग स्कीम नहीं है, ठीक है, जो किसी भी दूसरे वर्ड से राइम नहीं कर रहे, ठीक है, राइमिंग स्कीम नहीं बना रहे, हमने उनको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो राइमिंग स्किल के अकॉर्डिंग प्लेट, डेट, ठीक है, हमारे पास डेट भी आ रहा है, ग्रेट और लेट, ठीक है, ये एक प्रॉपरली एक राइमिंग स्कीम बना रहे हैं, ठीक है। प्लेट, डेट, नेक्स्ट हमारे पास ग्रेट, ठीक है, और लेट। बी में देख लेते हैं, ठीक है, बी में हम देख लेते हैं पोस्ट। अगर हम पोस्ट की राइमिंग स्कीम बनाएं तो पोस्ट है, होस्ट है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें ना तो इनके मोस्टली वर्ड जो है ना वो सिमिलर है, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट है, होस्ट है, ठीक है, पोस्ट, होस्ट आप कह सकते हैं, और फाइंड आउट करते हैं इसमें से टोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड करते हैं मोस्ट, ठीक है। सो इस तरह आपने इनको प्लेस करना है। सो ये हमारे पास वर्ड्स है जिनको मैंने प्लेस कर दिया, ठीक है। अब उन्होंने ये कहा था कि 2 वर्ड्स ऐसे आपने फाइंड आउट करने हैं जिनकी राइमिंग स्कीम नहीं बन रही, ठीक है। तो हमारे पास लॉस था, लॉस की कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं बन रही थी, और हमारे पास एक ब्लीड था, ब्लीड की भी कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं बन रही थी। कंप्लीट द फॉलोइंग बाय यूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स। आपके पास यहाँ पे सेंटेंसेस गिवन है और इन सेंटेंसेस के नीचे यहाँ पे टेबल बना हुआ होगा, ठीक है, बॉक्स है एक जिसको हम टेबल कह सकते हैं, और इस टेबल में हमारे पास क्या है, डिफरेंट वर्ड्स हैं। आपने इसमें से जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है, जो वाकई ही इसके साथ मतलब करेक्टली जो है प्लेस हो रहा है, उसको हमने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अ डिनर व्हाइल डाइनिंग एट अ क्रू फाउंड क्वाइट अ लार्ज माउस इन अ स्ट्यू, ठीक है। आपने यहाँ पे हाउस, माइनर, ट्रू, बैड, स्ट्यू, ये आपके पास कुछ वर्ड्स गिवन हैं, ग्लू, ये आपके पास कुछ वर्ड गिवन है, आप इसमें से अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है। सो ये आपके यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है वो सॉल्व कर दिए हैं। एड अ राइमिंग स्कीम टू द फॉलोइंग, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे है नो टोज शी गोज, ठीक है। अगर हम देखें टोज और गोज जो है वो एक राइमिंग स्कीम बना रहे हैं, ठीक है। सो आपने इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे फ्रेजेस ऐड करने हैं जो प्रॉपरली राइमिंग स्कीम बना रहे हो, ठीक है। जैसे स्मॉल बोट विल फ्लोट, ठीक है, बोट और फ्लोट राइमिंग स्कीम बना रहे हैं। दे डाइड, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखना क्या है, फ्रेजेस लिखने, ठीक है। दे डाइड, दे क्राइड एंड डाइड, ये भी हमारे पास जो है राइमिंग स्कीम बना रहे हैं। सो नीट माई फीट, ठीक है, नीट और फीट भी हमारे पास राइमिंग स्कीम बना रहे हैं। विल दे नॉट स्टे, ठीक है, दे और स्टे भी हमारे पास क्या है, राइमिंग स्कीम में आते हैं, ठीक है। द पार्क इज़ बार्क, पार्क एंड बार्क भी हमारे पास राइमिंग स्कीम में आते हैं। इन द सिटी बर्ड्स आर प्रिटी, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे फ्रेजेस ऐड किए हैं जो प्रॉपरली एक राइमिंग स्कीम बना रहे हैं, ठीक है। रीड योर राइमिंग लाइन्स अलाउड, डू दे गो साउंड गुड, मेक योर ऑन लिमैरिक्स, ठीक है। आपने राइमिंग स्कीम पढ़नी, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ी भी है, ठीक है। आपने ये बताना है कि मतलब जो राइमिंग स्कीम होती है वो सुनने में अच्छी लग रही होती है ना, ठीक है, जैसे बोर्ड, फ्लोट, क्राइड, डाइड, ठीक है। सो मेक योर ऑन लिमैरिक्स, आपने अपनी लिमैरिक्स बनाना है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में गिवन है। सो आपने जो क्वेश्चंस करने हैं